आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज हैदराबाद और चेन्नई दौरे में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। विश्वास और प्रामाणिकता में आकाशवाणी समाचार नेटवर्क सबसे आगे, कहा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। मौसम में आया बदलाव, प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले। और भारत भवन में 28 मई से 3 जून तक होगा बाल फिल्म समारोह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे वर्ष 2022 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के स्नातक समारोह को संबोधित करेंगे। श्री मोदी चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री जिन पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उनमें मदुरई थेनी रेलवे गेज परिवर्तन परियोजना प्रमुख है। इसका निर्माण 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत के साथ किया गया है। अन्य प्रमुख परियोजनाओं में तंबरम और चिंगलुपट्टू के बीच 30 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन भी शामिल है, जिस पर 590 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। श्री मोदी 28,540 करोड़ रुपए की लागत से 6 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाओं में 14,877 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे परियोजना भी शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि जब मीडिया जगत में विश्वास और प्रामाणिकता की बात आती है, तो आकाशवाणी का समाचार नेटवर्क सबसे आगे होता है। मंत्रालय के अनुसार रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि आकाशवाणी समाचार ने हाल ही में ट्विटर पर 30 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि बदलते समय के साथ आकाशवाणी समाचार ने अधिक से अधिक श्रोताओं, विशेष रूप से युवाओं तक पहुंच बनाई है। आकाशवाणी कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब ऐप, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कूपर पारंपरिक माध्यमों के साथ समाचार अपडेट प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा कि न्यूज ऑन AIR ऐप आकाशवाणी के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि 3 साल की छोटी अवधि में न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के 4-5 लाख सब्सक्राइबर की वृद्धि सभी प्लेटफॉर्म्स पर आकाशवाणी समाचार की प्रासंगिकता को दर्शाती है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने इस उपलब्धि की सराहना की। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक N वेणुधर रेड्डी ने कहा कि ये सामूहिक कार्य का परिणाम है और लोगों के बीच आकाशवाणी समाचार की विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। वे कल तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। कल शुक्रवार को राष्ट्रपति महाराष्ट्र में पुणे में लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के 125वें वर्षगांठ समारोह में उपस्थित रहेंगे। शनिवार को श्री कोविंद मध्य प्रदेश में भोपाल में एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य व्यवस्था समारोह को संबोधित करेंगे। वे भोपाल में राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इस महीने की 29 तारीख रविवार को राष्ट्रपति उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत उन देशों को गेहूं के निर्यात की अनुमति जारी रखेगा जिन्हें इसकी गंभीर आवश्यकता है और जो हमारे मित्र देश हैं तथा जिनके पास साख पत्र है। श्री गोयल स्विट्जरलैंड में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने बताया कि इस साल गेहूं के उत्पादन में 7 से 8% की बढ़ोतरी की आशा थी, लेकिन भीषण गर्मी के कारण फसल की जल्द कटाई से उत्पादन में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति के अनुसार देश का उत्पादन घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में देश में तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों की 3 वर्षों में सीखने की क्षमता का और स्कूली शिक्षा प्रणाली का व्यापक आकलन किया गया है। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण 2017 में हुआ था। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 पिछले साल 12 नवंबर को कराया गया था और इस प्रक्रिया में सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता से संचालित स्कूलों और अनुदान रहित निजी स्कूलों को शामिल किया गया था। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम के केंद्रीय आवासीय परिसर में नवीन छात्रावास का लोकार्पण किया। लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बने छात्रावास में 200 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था की गई है। सर्व सुविधा युक्त छात्रावास में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी और हॉकी खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था होगी। जन मान्यताओं के अनुसार कल से शुरू हुए नौतपे के दौरान राज्य में तेज गर्मी महसूस नहीं की गई, जबकि नौतपे के दौरान तेज गर्मी पड़ती है। कल प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने से तापमान में गिरावट आई। टीकमगढ़ और भिंड में ओले गिरे। दतिया के भांडेर में बारिश के साथ ओले गिरे। सिवनी और खजुराहो में तेज बौछारें पड़ी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के करीब 15 से अधिक जिलों में तेज हवा और हल्की बारिश का अनुमान जताया है। कई स्थानों पर धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने को कहा है। ये संचालन समितियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में काम करेगी। भारत भवन में 28 मई से 3 जून तक बाल फिल्म समारोह मनाया जा रहा है। समारोह के दौरान प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से चर्चित और रोचक बाल फिल्म दिखाई जाएंगी। भारत भवन, बाल फिल्म समिति, दृश्यम फिल्म्स, शिमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड, रोनी स्क्रूवाला, सिल्वरटून पिक्चर कंपनी द्वारा ये समारोह किया जा रहा है। इसमें सामान्य फिल्म के साथ एनिमेटेड फिल्म भी शामिल होंगी। सभी दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। बाल फिल्म समारोह में 28 मई को निर्देशक नागेश कुकनूर की धनक, 29 मई को निर्देशक वीरेंद्र सैनी की कभी पास कभी फेल, 30 मई को मुझसे दोस्ती करोगे और 31 मई को निर्देशक अनु कपूर की फिल्म अभय का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही पंकज शर्मा द्वारा निर्देशित एनिमेशन फिल्म बाल गणेश 1 जून को, विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित ब्लू अम्ब्रेला 2 जून को और वीजी सावंत द्वारा निर्देशित एनिमेशन फिल्म हनुमान का प्रदर्शन 3 जून को किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए खंडवा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और जनपद अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। नरसिंहपुर जिले की 450 ग्राम पंचायतों सहित 8 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की गई। निवाड़ी जिला पंचायत के कुल 10 वार्डों का आरक्षण किया गया। बैतूल सांसद डीडी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने कल ग्राम खेड़ी सांवलीगढ़ में 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और जिला रोजगार कार्यालय सतना द्वारा जिला रोजगार कार्यालय में विभिन्न औद्योगिक कंपनियों में बेरोजगार पुरुष और महिला आवेदकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज हैदराबाद और चेन्नई दौरे में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। विश्वास और प्रामाणिकता में आकाशवाणी समाचार नेटवर्क सबसे आगे, कहा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। मौसम में आया बदलाव, प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले। और भारत भवन में 28 मई से 3 जून तक होगा बाल फिल्म समारोह। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।